तो हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द एंटायर आपका जो इनकम टैक्स का सिलेबस रहने वाला है वो बीकॉम के लिए। आपको बिल्कुल स्क्रीन पे प्रॉपर दिख रहा होगा, थंबनेल से भी आपको समझ में आ गया होगा कि भाई हम इस वीडियो में क्या क्या प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको बस ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस वीडियो में आपको देखने से आपका क्या फ़ायदा होगा। इसमें आप देखोगे भाई कि इनकम टैक्स के आपका जो बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स दोनों ही आपके ऑलमोस्ट मैं आपको चीज क्लियर कर दूं कि भाई ऑलमोस्ट दोनों का सिलेबस क्लियर ही सिमिलर सा है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, 15 से 20% का डिफरेंस रहेगा आपका। ठीक है, तो इनकम टैक्स के सिलेबस में आपका ये सिलेबस क्या है, सेकंड का टोटल मार्क्स क्या रहेगा, मार्क्स का वेटेज क्या रहेगा, और उसके बाद क्लासेस कितनी रिक्वायर्ड होगी। आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है, आपको 100% कवर करना है, तो क्लासेस कितना आपको रही मतलब लेनी पड़ेगी, कितनी क्लासेस आपको, कितना टाइम लगेगा आपका। ठीक है, उसके बाद है स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी, कवर द आपका सब्जेक्ट ताकि आपका फास्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट एरियाज पे डिस्कस कर लेंगे भाई क्या क्या चीज़ें हैं आप छोड़ सकते हैं ताकि हमारा है ना, ताकि हम कम कम पढ़ के अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाए। ठीक है, और इसके बाद प्रैक्टिकल टिप्स भी मैं आपको बताऊंगा आखिरी में कि कैसे एग्जाम को एक्चुअली में आपको कैसे डील करना है। तो हाँ जी दोस्तों, मैं हूँ सोनू प्रसाद एंड आई एम इन सीए फाइनल, और मैं आपको इसकी इनकम टैक्स सिलेबस की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो सर, आप इनकम टैक्स सिलेबस की जानकारी देने वाले हो, तो सर आप अपने बारे में बताओ, आपने इनकम टैक्स में काम किया हो क्या। तो हाँ जी, हाँ, मैंने इनकम टैक्स के फील्ड में ही अपनी आर्टिकलशिप, और मैंने जॉब भी इनकम टैक्स के फील्ड में ही जॉब की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब आप देखो यहाँ पे आपका ये सिलेबस है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा भाई बिल्कुल क्लियर। टोटल 18 चैप्टर हैं आपके। ठीक है, टोटल 18 चैप्टर हैं, और मैं आपको जस्ट थोड़ा सा ब्रीफ देता हूँ इसके बारे में कि कैसे आप इसको, क्या क्या आप देखोगे, क्या 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 चीज़ें डिफिकल्ट है, क्या क्या चीज़ें ईजी हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो पहला आपका इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है। 1 सेकेंड। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर रहेगा आपका। तो इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में आप बेसिक डेफिनेशंस हो गई, और आपका टैक्स रेट्स वगैरह क्या होती है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम एंड रेजिडेंशियल स्टेटस, इसके अंदर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस है। सर ये चीज़ें आप बता रहे हो हमें, अगर आपने इनकम टैक्स पहले कभी पढ़ा ही नहीं है, आप फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स स्टार्ट करने वाले हो, तो सर हमें ये चैप्टर के बारे में तो पता ही नहीं है, तो आप सर हमें ये क्यों बता रहे हो। तो मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, आपको ये चीज़ें, ताकि आपको पता लगे कि आपको पढ़ना क्या है, कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो ये रहेगा इसके अंदर इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, ये क्या है सर, ये वाला चैप्टर बताता है आपको कि भाई आपका जो टोटल इनकम में क्या क्या कौन सी इनकम है जो वो टोटल इनकम में काउंट नहीं होती है। ठीक है, सैलरी का आपको पता है 5 हेड होते हैं। ठीक है, 5 हेड होते हैं आपको पांचों के पांचों हेड बनने हैं। इनकम टैक्स एक्ट में 5 हेड होते हैं। तो वो कौन कौन सा हेड होता है, सैलरी का हेड होता है, सैलरी यानी कि सैलरी की इनकम। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी का हेड होता है, इस तरीके से बिजनेस का होता है, अगर आप बिजनेस करते हो तो आपकी बिजनेस इनकम इस पर्टिकुलर हेड में कैलकुलेट होती है। ठीक है, इस तरीके से सैलरी का हो गया, अगर आप सैलरी पर्सन हो, आपको सैलरी की इनकम आ रही है, तो आपकी सैलरी के हेड में आपकी कैलकुलेशन होगी। ठीक है सर, कैपिटल गेन इस तरीके से होता है, कोई आपका अपना कोई बड़ी एसेट अगर आप सेल करते हो, तो उसको आप सेल करोगे, तो उसके ऊपर जो आपको फायदा होता है, गेन होता है, वो आपका इस पर्टिकुलर हेड में कैलकुलेट होता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है इनकम अदर पर्सन इंक्लूडेड, मतलब ये वाला चैप्टर कहता है कि भाई किसी दूसरे पर्सन की इनकम आपकी इनकम में इंक्लूड की जाएगी, ये चैप्टर बताता है इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कोई सेट ऑफ लॉसेस के बारे में बात करते हैं, कोई लॉस हो जाए तो क्या हम उससे सेट ऑफ करेंगे। ठीक है, उसके बाद डिडक्शंस आपको पढ़नी है, इसके अंदर एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में आपको पढ़ना है, फर्म के बारे में पढ़ना है आपको, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, उसका असेसमेंट कैसे होता है, उस असेसमेंट का मतलब सर क्या होता है, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है। इसके अंदर आपका देखेंगे कि भाई प्रोसीजर क्या होते हैं, कि भाई आपने जो रिटर्न फाइल करते हो ना, आपने सुना होगा हर रिटर्न फाइल होती है इनकम टैक्स की, तो रिटर्न फाइल करते हो तो उसमें क्या प्रोसीजर रहता है। ठीक है, उस प्रोसीजर की बात हो रही है, रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है, रिटर्न आप कैसे फाइल करेंगे। ठीक है,
तो ये सारा आपका ओवरऑल रहने वाला है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग, लीडिंग केसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो पूरा थ्योरेटिकल है ये तो, ठीक है। प्रोसीजर फॉर ई फाइलिंग ITR 1 एंड ITR 2, ये भी बहुत आसान रहने वाला है। ये मैंने पूरी ITR 1 ITR की बहुत सारा मैंने काम किया, आपको टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड करूंगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में, ठीक है। तो ये आपको मैंने दिखा दिया कि भाई हाँ 18 चैप्टर होते हैं टोटल। तो सर क्या हम 18 चैप्टर करें? तो मेरी तरफ से क्या रिकमेंडेशन है कि अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप 18 चैप्टर कीजिए, ठीक है। उसके बाद भी आपको कोई शॉर्टकट है जैसे कि हम 70 प्लस स्कोर कर पाए, 70 प्लस आपको स्कोर करना है, तो क्या कोई शॉर्टकट है उसका, ताकि हम कम चैप्टर प्रिपेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको गाइड करूंगा अभी, ठीक है। थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि भाई फर्स्ट वाला पॉइंट कि भाई क्या क्या आपका इनकम टैक्स में के पेपर में क्या सिलेबस रहता है, ठीक है। तो टोटल 18 चैप्टर, बस आपको इतना याद रखना है कि भाई हाँ इनकम टैक्स में अपने पास टोटल 18 चैप्टर हैं, इसको ही हमें कंप्लीट करना है, राइट। तब हम बात करते हैं मार्क्स की। सर मार्क्स बताओ सर, आप किस चैप्टर से क्या मार्क्स आता है? तो सर हमें तो चैप्टर के बारे में बिल्कुल पता नहीं है भाई कि ये चैप्टर क्या होता है, ना हमने कभी पहले पढ़ा है। तो सर हम मार्क्स जान के कैसे हम मार्क्स मतलब हमें कैसे पता लगेगा कि सर इस वाले चैप्टर से ज़्यादा वेटेज है, मतलब कैसे समझ में कैसे आएगा कि भाई कौन सा चैप्टर हमें पढ़ा है? तो मैं आपको बताऊँ, आपको बस इससे आपको ये समझ में आएगा कि कौन सी यूनिट से कितना मार्क्स आएगा, ठीक है। आपका सिलेबस यूनिट वाइज डिवाइड है, तो यूनिट में सर 5 यूनिट में डिवाइड है आपका, ठीक है। 5 यूनिट में आपका टोटल इनकम टैक्स का सिलेबस डिवाइड है। कौन सा यूनिट आप पढ़ोगे, इससे ये आपको समझ में आएगा कौन सा यूनिट। चैप्टर तो चलो आपको माना कि चैप्टर आपको समझ नहीं आएगा सर, चैप्टर में क्या है, मुश्किल है कोई चैप्टर, कोई डिफिकल्ट चैप्टर है, इजी चैप्टर है, सॉरी, है ना। तो ये तो हमें पता नहीं है, बट हमें ये पता है कि हाँ इस पर्टिकुलर यूनिट को हम पढ़ेंगे तो हमें इतने मार्क्स गेन होंगे। आपको बस इससे ये समझ में आएगा, और आपको इतनी ही समझने की जरूरत है। और जब आप ये समझ जाओगे तो आप इस पर्टिकुलर यूनिट में जितने भी चैप्टर हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे, तो इससे आपको ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो यूनिट 1 है आपका, तो यूनिट 1 में देखो, यूनिट 1 में आपका 20% टोटल मार्क्स का 20% यूनिट 1 से आएगा, ठीक है। यानी कि सर आपका टोटल जो पेपर होता है ना, 90 मार्क्स का पेपर आता है, ठीक है। 90 मार्क्स का पेपर आता है, तो 90 मार्क्स का पेपर होगा तो आप परसेंटेज में आप परसेंटेज लगाओगे तो ये लगभग 18 मार्क्स हो जाता है। 18 मार्क्स का चैप्टर आपका फर्स्ट यूनिट जाएगा। तो सर आप ये बताओ कि यूनिट 1 मुश्किल है आसान है, सबसे पहले आप ये बताओ। तो मैं आपको कहूँगा यूनिट 1 बिल्कुल ईजी है और स्कोरिंग है। मैं आपको कहूँगा यूनिट 1 बिल्कुल आसान चैप्टर है। आपको 18 में से 18 आप यहाँ से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। आप कहो सर आप किस बेसिस पे कह रहे हो ये बिल्कुल आसान है, क्योंकि बिकॉज इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपको डेफिनेशन है वो आपको पढ़नी है, छोटे छोटे से क्वेश्चन है जो आप कैलकुलेट करने को आएंगे प्रैक्टिकल में। तो इस बेसिस में कह रहा हूँ बिल्कुल, मतलब एक बार आपको अगर थ्योरी समझ में आ गई पर्टिकुलर, अगर आपने उसको इंडेप्थ में समझ लिया, ठीक है, जो कि मैं करवाऊंगा, तो आपको बहुत आसानी से वो प्रॉपर आपको समझ में आने लगेगा भाई कि ये चैप्टर बहुत आसान है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा चैप्टर कौन से डिफिकल्ट भी है। तो आपका नेक्स्ट यूनिट है, इसके अंदर सर ये तो बताओ इस यूनिट में कितने चैप्टर्स हैं। तो मैं बताऊं आपको, ये इतना सारा पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, तो ये जो है ना पूरा जो है लिखा हुआ है यहाँ पे, इसमें 2 चैप्टर आते हैं, 2 आपके चैप्टर्स आते हैं, ठीक है। तो एसएससी 2 और एक छोटा सा एक और चैप्टर है आपका, टोटल आप मान लो, हाँ एक छोटा सा चैप्टर और है जो उसमें थ्योरेटिकल एक चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें आ गया आपका 3 चैप्टर, ठीक है, 2 चैप्टर नहीं है इसमें, 3 चैप्टर आप मान के चलो, ठीक है। 3 चैप्टर ये हो गया, एक हाउस प्रॉपर्टी सैलरी, 2 चैप्टर आपके ये हो गए। सेकेंड वाली यूनिट में ये सर कितना, ये 25% आपका कवर करता है पूरे, तो यानी ये लगभग 22 मार्क्स का आपका आएगा, ठीक है। 22.5 ना, 22.5 मार्क्स का आपका ये रहेगा सेकेंड वाला यूनिट, उसके अंदर 2 चैप्टर है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपकी यूनिट है, यूनिट थर्ड। तो यूनिट थर्ड में 2 है, बिजनेस
आपका बिजनेस की इनकम और कैपिटल गेन। तो बिजनेस इनकम और कैपिटल गेन ये भी 25% आपका कवर करता है टोटल मार्क्स का। तो ये कितना होता है, ये भी 22.5, ठीक है, यानी कि 22.5 मार्क्स का आपका ये रहेगा। तो ये देखो, ये जो है ना यूनिट थर्ड अगर आपने किसी मतलब अच्छे से पढ़ा तो ये बहुत आसान है, और अच्छे से नहीं पढ़ा तो ये बहुत डिफिकल्ट है। मतलब आप कितनी भी कोशिश कर लोगे, ये आपका मतलब अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो ये गलत होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये डिफिकल्ट चैप्टर रहेगा, आपको ये बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। और सेकेंड वाला यूनिट सर ये आसान है या मुश्किल है, तो ये मैं कहूँगा ये मॉडरेट है, मतलब एवरेज है, इसमें आप कर सकते हो अगर आपने सही से पढ़ लिया तो, ठीक है। यूनिट 4 की बात करते हैं, ये आपका 15% कवर करता है पूरे मार्क्स का 15%। तो ये कितना होता है, ये अप्रॉक्स आपका आप 90 का 15%, 90 का 15% अप्रॉक्स 13 मार्क्स, 13.5 मार्क्स आपका ये कवर करता है, ठीक है। और इसमें क्या क्या आता है, अदर सोर्स, क्लबिंग एंड सेट ऑफ 3 चैप्टर आते हैं जो बहुत ही छोटे छोटे से हैं और बहुत ही आसान है। ये आपका स्कोरिंग, आप पूरे 13 में से 13 ला सकते हो यहाँ से, अगर आपने सही से लेक्चर ली, चाहे किसी से भी लो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको अच्छे से समझना है उसको, ठीक है। तो आपका ये हो गया, ठीक है, यूनिट 4। नाउ यूनिट 5, तो इसके अंदर क्या है, डिडक्शंस है और टोटल इनकम है, टैक्स लायबिलिटी। ये भी बहुत आसान सा एक चैप्टर है, ठीक है। ये भी बहुत आसान सा एक चैप्टर है जिसमें आपको कैलकुलेशन से रिलेटेड, ठीक है, टीडीएस वगैरह से रिलेटेड आपको पॉइंट्स पढ़ने हैं। इसमें आपका कितने चैप्टर, इसके अंदर 3 चैप्टर्स हो गए, इसके अंदर 2 चैप्टर्स हो गए, यहाँ पे आपका कितना चैप्टर हो गया टोटल इनकम, ये यहाँ पे 2 चैप्टर्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे आपका 2 चैप्टर्स, एक टीडीएस का भी आपका होगा, ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम, रिबेट, रिलीफ, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी। तो हाँ जी, तो ये आपका मिला करके इस तरीके से हो जाता है लगभग, ठीक है, 3 2 5 2 7 7 3 10 2 12, और बाकी के जो 5 चैप्टर बच के वो प्रॉपर थ्योरी वाले हैं। तो इनका भी वेटेज रहता है, बट इनका वेटेज बहुत कम रहता है, ठीक है। इनका भी मतलब वेटेज रहता है एग्जाम में, पर इनका वेटेज कम रहता है। तो ये प्रॉपर, ये यहाँ से लेकर के आप देखो यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 चैप्टर है जो कि थ्योरेटिकल है, बट अगर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाले पूरे प्रैक्टिकल है और इंटरेस्टेड भी है। ये थोड़ा सा आपको बोरिंग लग सकता है क्योंकि ये थ्योरी है, आपको थ्योरी याद करनी है, ठीक है। तो आप सर, आप ये बताओ कि ये कितना, मतलब इसको कितना टाइम लगना चाहिए आइडियली कंप्लीट करने में। अगर आप बहुत ही स्लो मान के चलो, कोई है बच्चा जो काफी स्लो है मान लेते हैं, या एवरेज है, ठीक है, तो उसको एक एवरेज बच्चे को कितना टाइम लगेगा कि पूरा इनकम टैक्स वो पढ़ ले एक बार। क्यों इनकम टैक्स पूरा पढ़ना है, इनकम टैक्स मैंने आपको पहले बताया कि भाई मेरी तरफ से रिकमेंडेशन पूरा पढ़ो। क्यों, क्योंकि ये आपकी जॉब में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आप जब जॉब में जाओगे तो इनकम टैक्स रिलेटेड क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो, मैं आपको आवरली मैंने डिसाइड, मतलब मेरे हिसाब से मैं जो लेक्चर आपको प्रोवाइड करूंगा उसमें मेरे हिसाब से कितना टाइम लगेगा। तो फर्स्ट वाले यूनिट में आपका 4 आवर्स, लगभग अप्रोक्स 4 आवर्स विद क्वेश्चन, ठीक है, 4 आवर्स मैं बोल रहा हूँ लगा के विद क्वेश्चंस, ठीक है। और सेकेंड यूनिट में 6 to 7 आवर्स। क्यों 6 to 7 आवर्स, क्योंकि ये चैप्टर्स थोड़े से बड़े हैं, ठीक है। और उसके बाद पीजीबीपी कैपिटल गेन, इसमें भी आप मानो 6 to 7 आवर्स, 6 to 7 आवर्स इसमें भी। और अदर्स, और ये छोटा है चैप्टर आपका, ये आपका लगा 4 to 5 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। और डिडक्शन और ये मिला करके, ठीक है, इसमें भी आप मानो 4 to 5 आवर्स, ये भी सिमिलर ही है लेंथ, मतलब इसमें भी इतना ही टाइम लगेगा। और ये इजी है, ठीक है, ये इजी है। यूनिट 4 यूनिट 5 इजी है आपका, ठीक है। और आपका यूनिट 3 और यूनिट 2 ये आपका तभी सॉल्व होगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। थ्योरेटिकल तो आप चलो रट लोगे किस तरीके, प्रैक्टिकल तभी आप कर पाओगे जब आप, मतलब कि आपको डेप्थ में नॉलेज हो, अच्छे से आपने उसको पढ़ा हो, चाहे किसी से भी आप पढ़ो, ठीक है। बाकी के बचे हुए जो थ्योरेटिकल वाले चैप्टर है वो क्या है, वो आपको रटने हैं अल्टीमेटली। मैं आपको समझा दूंगा उसको आपको कैसे रटना है, कितना कम से कम आपको रटना है, ताकि
कितना कंटेंट, कम से कम रेलिवेंट कंटेंट आपको पढ़ोगे ताकि वो एग्जाम में जाके आप उसको डील कर पाओ, ठीक है, आसानी से। तो ये रहेगा लगभग मेरे हिसाब से, मैं अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 4 मैक्सिमम 4, ठीक है, 7 नेक्स्ट यूनिट 7 5 5 28 और आप 2-3 घंटे और एक्स्ट्रा लगा लो उसके, 28 प्लस 4 और 32, लगभग 32 आवर्स में आपका कंप्लीट हो जाएगा। 32 आवर्स मतलब आपको एक दिन में लगभग, अगर आप 2 घंटे भी पढ़ते हो तो ये लगभग 16 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस पूरा A to Z विद क्वेश्चंस, ठीक है। तो लगभग अगर आप 16 भी ना लगा के 20 लगा लो, 20 से 25 दिन लगा लो, ठीक है। अगर 1-1.5 घंटा भी पढ़ते हो तो 20 से 25 दिन में पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा बिना किसी टेंशन के, ठीक है। तो ये है मेरी तरफ से ओवरव्यू। आप बताना आपको ये ओवरव्यू कितना समझ में आया, ठीक है। और सर ये बताओ लेक्चर कहाँ, ये आपका मैंने ये डिस्कस कर दिया, क्लासेस डिस्कस कर दी, स्टेप बाय स्ट्रेटजी, ये इसमें मैंने आपको बता दिया ना कि भाई कौन से चैप्टर आप करोगे और कौन से चैप्टर आप छोड़ सकते हो। देखो ये थ्योरी के हैं, कौन सा चैप्टर मुश्किल है मैंने ये बता दिया आपको, ठीक है। के बाद अब आ जाओ इम्पोर्टेंट एरियाज मैंने बता दिए कि आप देखो, अगर आप मानो सपोज आप चाहते हो कि भाई सर ये बताओ, मतलब देखो एक चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताओ आगे के लिए, क्या आपको मिनिमम टारगेट करना है कि भाई 65% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए मिनिमम। क्यों ऐसा कह रहा हूँ कि कई सारे ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम है जो ग्रेजुएशन बेसिस पे निकलते हैं कॉमर्स वालों के लिए, ठीक है। ये बात अगर आपको पता नहीं होगी तो आपने यूट्यूब पे सर्च मारना है, यूट्यूब पे ऐसे हजारों आपको वीडियो मिल जाएंगी जो जॉब नहीं निकलती रहती है कॉमर्स वालों के लिए, जो ग्रेजुएट है उनके लिए अकाउंटेंट की जॉब निकलती है, ठीक है, स्टेट वाइज अकाउंटेंट की जॉब निकलती है, ठीक है, और भी कई सारी जॉब निकलती है। एक बहुत अच्छी प्यारी जॉब है जो आरबीआई में निकलती है, ठीक है, और उसके लिए मिनिमम जो ग्रेजुएशन में मार्क्स मांगे जाते हैं वो 60% है, ठीक है, तभी आप उस जॉब के लिए अप्लाई करते हो। वो बहुत प्यारी जॉब है आरबीआई वाली, ठीक है। तो आपको मिनिमम टारगेट करना है कि भाई आपके 60% से ज़्यादा ही हो, ठीक है, यानी कि आप 65-70 टारगेट करोगे तब जाके 60 आएंगे। तो ये आप मतलब ध्यान रखना, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको। और मैं क्या बता रहा था आपको, प्रैक्टिकल टिप्स फॉर द एग्जाम प्रिपरेशन। एग्जाम प्रिपरेशन के लिए देखो क्या है, मैं क्या कह रहा था कि एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आपके पास एक नोट्स होने चाहिए। अगर आपके पास नोट्स होंगे लास्ट टाइम में रिवाइज करने पे तो ही आप अच्छे से आपका रिवाइज होगा, क्योंकि अगर आप 1-2 दिन पहले एग्जाम से पहले आपने रिवाइज नहीं करा तो ये आप एग्जाम में बहुत मुश्किल होगा इस सब्जेक्ट को डील करने में, ठीक है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है प्लस बहुत टेक्निकल है प्लस प्रैक्टिकल भी है, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से आपको टिप्स रहेगी कि आपको क्या है, आपके पास एक प्रॉपर नोट्स होने चाहिए जो कि आपको हेल्प करें कि भाई ये 2-3 दिन पहले आपका एग्जाम से पहले रिवाइज हो जाए, ताकि आप ये तभी आप कर पाओगे। अगर आपने एग्जाम से पहले रिवाइज नहीं करा तो आप एग्जाम में लिखना इसको मुश्किल है, क्योंकि बहुत टेक्निकल है ना ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, ठीक है। तो और क्लासेस आपको क्लासेस कब मिलेंगी आपको, तो मैं आपको ना पूरा ये सारे चैप्टर्स की लेक्चर्स में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी मैंने एक लेक्चर डाला हुआ है, 1 या 2 लेक्चर डाला है मैंने, ठीक है। आप वो जाके देखो, आपको समझ में आता है तो आप उसमें कमेंट करना, बताना कैसा है, कैसे मैंने आपको समझाया है, ठीक है। क्वेश्चंस भी मैं उसमें कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कवरेज हो सके मैं उसको अपलोड करूँगा वीडियो में, ठीक है। सारे लेक्चर्स में अपलोड करूँगा 18 चैप्टर, ठीक है। तो देखना, बताना कैसा आपको, अपने रिव्यूज़ देना। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अच्छा बताना, और ख़राब लगे तो डिसलाइक का बटन तो है ही, ठीक है। एंड मिलते हैं फिर डिटेल वाले वीडियो में, मैं चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। एंड आपको सीक्वेंस में ही सारी वीडियोस देखनी रहेंगी, ठीक है। मिलते हैं आने वाली वीडियोस में। थैंक यू।